मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। गलती सही सही मोदी जी ने कर दिया है ऐसा काम कि पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। आखिर ऐसा क्या किया, जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित पड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई हमको आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा होता रहा है, हम गालियां सुनते रहे और गौरवान्वित होते रहे। लेकिन भले राजनीतिक कारण ही हो, लेकिन मोदी जी का ये जो एक्ट है, जो उन्होंने इस पर एक्शन लिया, ये काबिल तारीफ़ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पीढ़ियाँ याद रखेंगी। जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस भारत का। जो ये विवाद चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत का, नाम बदलने की बात, भाजपा भारतीयता से जोड़ के, राष्ट्रीयता से जोड़ के इसको ले रही है। वहीं विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपने जो अपना संगठन बनाया उसके चलते ये सब किया जा रहा है। लेकिन इसके मूल में कुछ और है और उसकी चर्चा नहीं की जा रही है, इसलिए कि जब उसकी चर्चा होगी तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो जाएंगे। देखिए, संविधान में जो लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, आप देखते भी रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, ऐसा ही लिखा जाता था। लेकिन हुआ क्या? फिल्में आई, इंडियन गीत बड़ा प्रचलित हुआ, आई लव माई इंडिया। जब खेल होते हैं, कोई बड़ा आयोजन होता है, विश्व स्तरीय खेल होता है, तो लोग इंडिया 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 इसका नारा लगाते हैं, बड़ी गौरवान्वित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ देश से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई मामला है, देश प्रेम से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी खून खौल जाएगा, आपके भीतर गुस्सा पनपेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। देखिए, एक वेबसाइट है wordpress.com, उसके अनुसार इंडियन शब्द का मतलब होता है हरामी संतान। आपको याद होगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और ट्रेन में जब चढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कुत्ते की बात समझ में आती है, लेकिन इंडियंस का क्या मतलब था? वहाँ ये परसेप्शन हुआ कि भारतीय लोगों की बात की जा रही है, चूँकि वहाँ पे काले और गोरे की लड़ाई चल रही थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जो अब धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है। एक वेबसाइट है wordpress.com, उसने जो लिखा है उसके अनुसार इंडियन का मतलब होता है हरामी संतान। वेबसाइट के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पेज नंबर 789 में इंडियन का मतलब जो है वो दिया गया है ओल्ड फैशन एंड क्रिमिनल पीपुल, मतलब घिसे पीटे विचारों वाले अपराधी लोग। तो इंडियंस का मतलब अंग्रेज़ों ने क्या लगाया, यानी अंग्रेज़ों ने इंडियंस जो कहा, भारतीयों को इंडियंस कहा, उसके पीछे उनकी सोच क्या थी, इससे अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, इंडिया का क्या अर्थ है? इंडिया का अर्थ इसमें दिया गया है वह व्यक्ति या वह दंपति जिसकी शादी चर्च में नहीं हुई हो, और चर्च में शादी नहीं होने के चलते उस शादी को जायज़ नहीं ठहराया जाता था, और तब उनसे जो बच्चे होते थे, जो उनके संतान होती थी, उनको हरामी संतान कहा जाता था, नाजायज़ संतान कहा जाता था और इंडियंस कहा जाता। इसी तरह एक क्यूरा वेबसाइट है। क्यूरा वेबसाइट को अगर आप देखें तो उसके अनुसार इंडिया और इंडियंस नाम ब्रिटिशर्स या ईसाई लोगों द्वारा दिया गया है, और ईसाई धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी चर्च में नहीं हुई उसको अवैध माना जाता है। और इसी के चलते जब ये ईसाई किसी दूसरे देश में जाते थे, अंग्रेज़ किसी दूसरे देश में जाते थे और वहाँ क्रिश्चियन धर्मावलंबी नहीं थे, या वहाँ के लोग जो चर्च को नहीं मानते थे, उनको ये लोग इंडियंस कहते थे।
उनके हिसाब से इंडियंस मतलब मैंने स्पष्ट किया कि जिसकी शादी चर्च में नहीं हुई हो, उन्हीं को इंडियंस बुलाया जाता था। ऑक्सफोर्ड के 1934 का जो एडिशन है उसमें इंडियन का अर्थ इंडियाना की संतान है। इंडियाना मतलब ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ इंडियंस। अब ये जानने वाली चीज़ है कि इंडियाना क्या होता है। तो उसके हिसाब से इंडियाना या इंडनाश वो आदिवासी महिलाएं थीं जिनकी शादियां नहीं होती थी और वो बच्चा पैदा करती थीं। अर्थात उनके अनुसार दुनिया का हर वो समुदाय, वो दूसरा समुदाय जो चर्च को नहीं मानता है, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता है, उसे अंग्रेज जब दूसरे देश में जाते थे तो उनको इंडियंस या इंडियाना कहते थे। अच्छा, इसकी पुष्टि भी होती है। तमाम तरह के वाद विवाद हो रहे हैं, कोई इसको इंडस वैली से जोड़ता है, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन सबसे बड़ी पुष्टि इसकी यह है कि अंग्रेज़ों का जो कानून है उस कानून पर नज़र डालिए। उस कानून के अनुसार अगर आप किसी अंग्रेज़ को इंडियन कह देते हैं या कोई भी किसी अंग्रेज़ को जो चर्च का अनुयायी है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानता है, उसको अगर इंडियन कहा जाए तो वो इसे गाली समझता है और अंग्रेज कानून में इसके लिए 6 माह की, कम से कम 6 माह की सज़ा दी गई है। हालांकि इतिहासकार ये कहते हैं, कई जगह हमने देखा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान या भारत कहने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसको इंडिया के नाम से पुकारा। लेकिन सच्चाई यह है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से भी क्लियर होता है, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड से भी क्लियर होता है, और जो अंग्रेज कानून में दर्ज है, जो इंडियन कहने पर जो सजा दी गई है, जो दर्ज है उनके कानून में, वो अभी स्पष्ट करता है। देखिए, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता भारत को मानी जाती है, और ये जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, उसके किनारे हुआ था। इसीलिए लोगों का कहना है कि चूँकि इंडस था तो इंडस से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान हुआ, लेकिन इंडस से इंडियन का कहीं कोई तालमेल नज़र नहीं आता है। लेकिन अब देखिए कि संविधान में ये लिखा गया था, तो क्या संविधान को लिखते समय इस पर ध्यान नहीं गया? या जो गांधी जी जब विदेश गए थे और डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा गया था, और तब जो परसेप्शन बना था कि इंडियन मतलब भारतीय, भारत के लोग को ही, उस परसेप्शन के अनुसार इंडिया दैट इज़ भारत तो नहीं लिख दिया गया। अब ये इतिहास का विषय है, इसमें हमारा हस्तक्षेप करना उचित भी नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन अगर ये सच है, और इस पर ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार विवाद हो रहा है इंडियन और भारत को लेकर, बहुत दिनों से इस पर चर्चा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इन्होंने किया है। जब आप इसको खोलिएगा गूगल पर तो आपको तरह तरह की चीज़ नज़र आएंगी। तो इतने दिनों से इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? जो राष्ट्रीयता की बात करने वाले लोग हैं, जो भारतीयता की बात करने वाले लोग हैं, जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी का केंद्र सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, 9 साल में इस पर ध्यान उनका नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसलिए कि किसी का ध्यान उस पर था भी नहीं। ये तो यूँ कहिए कि एक पॉलिटिकल इस तरह का सिनेरियो बना, एक परिदृश्य बना, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो चीज़ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, या यूं कहे कि मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए सारे विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया उसका नाम रख दिया INDIA, इंडिया। और तभी से इंडिया को कैसे समाप्त किया जाए, मतलब इस शब्द को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि लोगों के जबान पर घृणा के रूप में देखा जाए, और इसी पूरे षड्यंत्र कहें या इसी राजनीतिक षड्यंत्र कहें के तहत ये काम हुआ।
लेकिन हुआ बड़ा अच्छा। चूँकि इस बार जो G20 का आपने मंच देखा होगा तमाम टीवी पर, वहाँ पे जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनके सामने लिखा है भारत। उसी तरह जब रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने आमंत्रण पत्र भेजा तो उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, न कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं व्यवहार से हटा देना है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। ये हो रहा है कि 18 तारीख से जो विशेष सत्र बनाया गया है लोकसभा का, उसमें हो सकता है ये चर्चा हो। फिर बहुत से विद्वानों का ये कहना है कि इसके लिए पूरा संविधान बदलना होगा, उसमें संशोधन करना होगा। वहीं कुछ लोगों का जो आर्थिक पक्ष लेके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। तमाम तरह की बात है, लेकिन लगातार गाली सुनने से बेहतर है कि इस चीज़ को निश्चित रूप से किया जाए। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत रहेगा, ये हिंदुस्तान रहेगा। इंडिया को अगर मोदी जी ने उस नाम से परहेज कर लिया है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। लेकिन इस पर सरकार कितनी संजीदा रही है, इसका भी एक छोटा सा उदाहरण। और उदाहरण ये कि लखनऊ के एक व्यक्ति ने आरटीआई से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि आखिर इस देश का नाम क्या है, इंडिया या भारत। और इसका नाम अगर इंडिया रखा गया तो किसने रखा, कब रखा, इसका हमको सबूत चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको गृह विभाग को भेज दिया गया। गृह विभाग ने कहा कि ये संस्कृति मंत्रालय का काम है, संस्कृति मंत्रालय इसे देखे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बीबीसी में बताया है। फिर उसको भेज दिया गया राष्ट्रीय अभिलेखागार में, और राष्ट्रीय अभिलेखागार ने यह कहा कि हमारे पास 300 वर्षों का अभिलेख है, आपके अभिलेख को ढूंढा जा रहा है, बहुत जल्द इसे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसको लेकर पहले से कोई सोच रही हो ऐसा नहीं है। ये समय और परिस्थिति जन्य एक कारनामा है, और उसी कारनामे के चलते गाली सुनने का जो ये प्रावधान किया था अंग्रेज़ों ने, इससे बचाव हो सकेगा। हालांकि ये दूसरी बात है कि किसी भी भारतीय जो अपने को इंडियन कहते हैं वो उस पर गर्व करते हैं, चूँकि वो उसे राष्ट्र से जोड़ के देखते हैं। उनके मन में अंग्रेज़ों जैसी घृणित कहीं से विचार या दूसरे को नीचा दिखाने जैसा कुछ भी मनोभाव नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वो घंटी जैसी आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए। साथ में अपना मत इस पूरे विवाद पे आपके पास बहुत सी जानकारियाँ होंगी जो आप अपना कमेंट देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर निश्चित रूप से दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।